हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को समान आव्यूह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपको समझाने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले समान आव्यूह की परिभाषा ध्यान दीजिए। ऐसे आव्यूह जिनकी कोटि तथा संगत अवयव बराबर होते हैं उन्हें समान आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह जिनकी कोटि तथा संगत अवयव बराबर होते हैं उन्हें समान आव्यूह कहते हैं। ओके बच्चों, अर्थात दो आव्यूह के समान होने के लिए उनके संगत अवयव और कोटि बराबर होना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला आव्यूह ये है और ये दूसरा आव्यूह है। ओके बच्चों, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 2 है। यहाँ भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव बच्चों 2 है। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव 4 है। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव बच्चों 4 है। ओके बच्चों, अब उसी प्रकार नीचे भी ध्यान दीजिए, जैसे 3, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या है बच्चों, याद रखिए 3 है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव बच्चों 3 है। अब आगे ध्यान दीजिए 5, जैसे ये 5 क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, दूसरा पंक्ति का और दूसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव 5 है। दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव यहाँ भी 5 है बच्चों। तो इस प्रकार देख रहे हैं संगत अवयव बराबर हैं और इनकी कोटि भी बराबर है। कोटि बराबर होने का अर्थ है बच्चों, पहले आव्यूह में जितने पंक्ति और स्तंभ हैं दूसरे आव्यूह में उतने ही पंक्ति और स्तंभ होने चाहिए। इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। ओके बच्चों, उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कितने पंक्ति बच्चों, ध्यान, इसमें 3 पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति और 2 स्तंभ है। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ इसमें भी हैं, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ इसमें भी हैं और संगत अवयव बराबर है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1। ओके बच्चों, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है, 3 है। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है, 3। तो बच्चों देख रहे हैं संगत अवयव भी बराबर हैं और कोटि बराबर हैं, इसलिए दोनों आव्यूह क्या है बच्चों, समान आव्यूह हैं। ओके, अब बच्चों समान आव्यूह पर आधारित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे समान आव्यूह पर आधारित प्रश्न। ओके, जैसे आपको यहाँ पर 2 आव्यूह समान आव्यूह दिए गए हैं, इनमें x, y, z का मान बताना है। ओके बच्चों, तो इसमें बच्चों संगत अवयव की तुलना की जाती है। संगत अवयव की क्या कर दी जाती है, तुलना, क्योंकि संगत अवयव क्या होते हैं, समान आव्यूह में बराबर होते हैं। तो बच्चों x की जगह क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 1, x बराबर 1 लिख दीजिए, सिंपल। और y की जगह क्या बच्चों, देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए 4। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, y। तो y के मान क्या हो गया, 4, सिंपल। और बच्चों ध्यान दीजिए z का मान 3 दिखाई दे रहा है। z की जगह क्या है बच्चों, 3 है, तो आपने z का मान क्या लिख दिया, 3। ओके, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसकी तुलना इससे करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों आव्यूह समान है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ओके बच्चों, दोनों आव्यूह समान है, x, y, z का आपको मान बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए x + y बराबर क्या, 6 दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, x + y की जगह क्या है, 6 है और x, y की जगह क्या है, 8। ओके बच्चों, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव क्या है बच्चों, x + y। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव यहाँ पर 6 है, तो x + y बराबर 6 और x, y = 8 दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ x, y = 8। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब x + y बराबर 6 हो गया तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 6 - y, x बराबर पक्षांतर कर देंगे, प्लस y उधर गया तो क्या हो गया, -y। ओके बच्चों, तो x = क्या हो गया, 6 - y, 6 - y। ओके, अब 6 - y जो है x की जगह यहाँ रखेंगे, x, y बराबर 8 है बच्चों, x, y बराबर 8 दिया हुआ है, तो x का मान आपने निकाला यहाँ से 6 - y। x की जगह क्या रख दिया गया, 6 - y और y को वैसे ही रहने दिया और 8 है बच्चों। अब y का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, 6y - y² = 8। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये दोनों पद को दाहिने तरफ ले जाइए, +8 तो इधर ही है, +8 इधर ही है और -y² इधर आया तो प्लस हो गया, अब +6y उधर आया तो -6y, पक्षांतर। इन दोनों को दाहिने तरफ ले जाइए तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ओके बच्चों, अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, बच्चों, तो याद रखिए y-4 एक ब्रैकेट में और y-2, बच्चों याद रखिए माइनस है, y-2 एक ब्रैकेट में होगा। ओके बच्चों, इन दोनों का जब हम गुणनखंड करेंगे तो y-4 और y-2 प्राप्त होगा, यानी y का मान 4 आ गया और y का मान क्या हो गया बच्चों, 2 प्राप्त हुआ।
y का यहाँ से 2 मान प्राप्त होता है, 4 और 2। ओके बच्चों, अब y का मान समीकरण है ना, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। समीकरण 1 क्या था, x + y = 6 और दूसरा क्या था, x y = 8। किसी में भी रखेंगे, जब y बराबर क्या बच्चों रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पे देख लीजिए, y का मान रखेंगे 4, तो 6 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। और जो y का मान बच्चों आप याद रखिए 2 रखेंगे, तो 6 में से 2 घटा दीजिए 4, तो x का मान 4। तो बच्चों y का भी 2 मान प्राप्त हो गया और x का 2 मान प्राप्त हो गया। y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, z का मान भी बताना आपको, 5 + z। ये बच्चों ध्यान दीजिए, 5 + z बराबर क्या है, 5 है। इसके जगह क्या है बच्चों, 5। तो बच्चों ध्यान दीजिए, z का मान क्या होगा, 0, क्योंकि 5 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। आप डायरेक्ट समझ लीजिए, इसकी तुलना क्या करेंगे, इससे करेंगे, 5 + z। ध्यान दीजिए, जैसे 5 + z = क्या है, 5 है। 5 + z = क्या है, 5 है। तो यहाँ z का मान क्या हो गया, 0, z का मान 0। पक्षांतर करने पर एक घट जाएगा एक दूसरे से, तो z का मान क्या आ गया बच्चों, 0। तो इस प्रकार आप समान आयु पर सवाल लगाने के लिए संगत अवयवों की तुलना करते हैं, संगत अवयवों की तुलना किया जाता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ भी संगत अवयवों की तुलना करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर x + y + z की जगह क्या है, 9 दिखाई दे रहा है, और x + z की जगह 5 सीधे सीधे, और y + z की जगह 7। संगत अवयव की तुलना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमको 3 समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में x + z = 5 रखिए। समीकरण 1 ध्यान दीजिए, x + y + z = 9 है, तो x और प्लस z की जगह क्या रखेंगे, 5। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे 4। ओके बच्चों, तो याद रखिए y का मान क्या आ गया, 4। ओके बच्चों, x + y, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, x + z की जगह क्या रख दे रहे हैं, 5, और क्या बचा, +y तब बचा। अब पक्षांतर करेंगे तो बच्चों याद रखिए, 9 में से 5 घटा देंगे 4। ओके, तो समीकरण 1 में x + z की जगह क्या रख दिया, x + z की जगह 5। अब बच्चों जब आपका मान क्या आ गया है, y का मान आ गया है 4, y का मान 4 आ गया, तो y का मान समीकरण में ध्यान दीजिए, यहाँ से समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिए, 4 + z = 7। तो यहाँ से z का मान आ गया 7 में से 4 घटा दीजिए 3, पक्षांतर कर देंगे। ओके बच्चों, अब समीकरण 2 में z = 3 रखने पर, समीकरण 2 में z = 3 रख दीजिए बच्चों। z का मान जब 3 रखेंगे तो x + 3 = 5। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, 2, 5 में से 3 घटा देंगे, 2 पक्षांतर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न दिया है, ये ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, 3x + 7 की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 0। 3x + 7 की जगह बच्चों 0, तो 3x + 7 = 0 है। तो x की वैल्यू क्या है, -7/3 है, -7/3। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको NCERT में एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पी दिया हुआ है। तो प्रश्न पूरा समझ लीजिए, ये दोनों आयु पहले से बराबर नहीं कह रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ये दोनों आयु के समान होने के लिए x y का मान क्या संभव है। ओके बच्चों, ये दोनों आयु समान x y के किस मान के लिए होंगे। तो आप सबसे पहले संगत अवयव तुलना कर दीजिए, तो यहाँ से x का मान -7/3 आया। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, उसी प्रकार 2 - 3x की जगह क्या है, 4। 2 - 3x की जगह 4 है, तो यहाँ से 2 - 3x = 4, तो -3x इधर रह गया, 4 में से 2 घटा दिए, +2 उधर गया तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटा दिए 2, तो x का मान आया 2/-3, 2/-3, माइनस को ऊपर भी कर दीजिए। ओके, तो बच्चों x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है, x का मान -7/3 आया और x का मान -2/3 आया, जबकि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 1 ही आना चाहिए, तभी तो संगत अवयव बराबर होगा। तो आप ऐसा बोलेंगे कि x का 2 मान यहाँ पर संभव है, अतः x का यानी मतलब x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, जिसके लिए दोनों अवयव क्या है, समान है। ओके, x और y दोनों का मान संभव नहीं है। ओके, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये उत्तर रहेगा आपका, बहुविकल्पी में दिया है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों, निम्न में A B C व D का मान बताना है।
वही बच्चों ये दोनों अवयव बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो संगत अवयवों की तुलना की जाता है। समान अवयव पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए उनके संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। तो a माइनस बी की जगह बच्चों क्या है, -1 है। a माइनस बी की जगह क्या है, -1 है। और 2a माइनस बी की जगह बच्चों याद रखिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। 2a माइनस बी की जगह 0 दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो a माइनस बी बराबर क्या लिख दिया, -1। a माइनस बी बराबर क्या हो गया, -1। तो बच्चों यहाँ से b का मान निकालेंगे, b उधर चला गया तो a इधर ही है और -1 इधर आया, +1 हो गया। ओके बच्चों, पक्षांतर कर लीजिए, -b उधर गया और -1 इधर आया तो a +1 हो गया। तो बच्चों यार a माइनस बी बराबर -1 है, पक्षांतर करने पर यहाँ से b का मान आया a +1। आप a का मान निकालिए, आप b का मान निकालिए, है ना, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर b का मान निकाला a +1। और 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a तो वैसे ही रहने दीजिए। और b का मान क्या बच्चों, a +1। b का मान माइनस ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा माइनस b का मान a +1। ओके बच्चों, तो यहाँ पर 2a वैसे ही रहेगा और माइनस के कारण अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस a और माइनस प्लस -1। ओके बच्चों, तो 2a में से घटा दिए a और -1 उधर गया, +1 हो गया। ओके बच्चों, 2a में से घटा दिए a बचा और -1 जो है उधर गया, +1। तो a का इस प्रकार क्या बच्चों मान आ गया, 1। a का मान 1 आ गया, तो यहाँ से b बराबर a +1 है, b बराबर a +1 है, a का मान 1 रख दिया गया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो b का मान क्या हो गया बच्चों, 2। a का मान 1, b का मान 2 आ गया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, उसी प्रकार 2a + c बराबर क्या है, 5। 2a + c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो 2a + c बराबर 5 आपने किया और a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, a बराबर 1। तो सबसे पहले c को यहीं रहने दिया 5 और +2a उधर गया -2a और एक जगह क्या रख दिया गया, 1। a की वैल्यू निकाल चुके 1, तो 5 में से 2 घटा दीजिए 3, 2 1 का 2 हो गया और 5 में से 2 घटा दिए 3। c का मान क्या गया बच्चों, 3। और 3c + d बराबर 13 है, 13। 3c + d बराबर क्या है बच्चों, 13 दिखाई दे रहा है तुलना करने पर। तो यहाँ पर आपने लिख दिया इक्वेशन। और बच्चों ध्यान दीजिए d बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3c प्लस 3c है, उधर गया -3c। और c का वैल्यू बच्चों 3 यहाँ आ चुका है, c का मान 3, 3 त्रिक का 9, 13 में से 9 घटा दिए 4। तो बच्चों इस प्रकार a b c d का मान आप आसानी से ज्ञात कर पाएँ। अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 2a + b बराबर, ये दोनों अवयव बराबर है बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा है, तो 2a + b का मान किसके बराबर होगा बच्चों, याद रखिए 4 के। और a - 2b बराबर -3 के। ओके बच्चों, आपको a b c d का मान बताना है, ये दोनों अवयव बराबर हैं। ओके, तो 2a + b = 4 यहाँ पर लिख दिया, a - 2b = -3, a - 2b = -3 है बच्चों, a - 2b = -3। तो बच्चों पहला इक्वेशन ध्यान दीजिए, 2a + b बराबर 4 है, तो यहाँ से b का मान निकाल दिया गया बच्चों। तो b बराबर क्या हो गया, 4 - 2a प्लस 2a इधर आया -2a। और दूसरा इक्वेशन a - 2b बराबर -3, a - 2b बराबर -3 है बच्चों। तो a को तो वैसे रहने दिया और -2 भी वैसे रह गया। b की जगह बच्चों ध्यान दीजिए 4 - 2a पक्षांतर करने पर, पहले इक्वेशन से b का मान हमने निकाला 4 - 2a, तो b का मान जो हम रखेंगे 4 - 2a, तो a वैसे रह गया, माइनस भी वैसे रह गया, 2 भी वैसे रह गया। b की वैल्यू क्या है, 4 - 2a = -3। अब इसको सॉल्व करने पर बच्चों ध्यान दीजिए, a तो वैसे रह गया और 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 चौका 8 हो गया, -8 और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4a और बराबर -3 है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया जाएगा, 4a और a क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे याद रखिए 5a हो गया। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर 4a और a 5a, यहाँ पर मैंने किया बच्चों, ध्यान दीजिए 4a + a क्या हो गया, 5a हो गया और -3 और -8 उधर गया, +8, -3 इधर है और -8 इधर पक्षांतर कर दीजिए तो +8। तो 5a बराबर, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों, तो a का मान 1 आ गया, a का मान 1। तो बच्चों ये जो समीकरण है आप ध्यान दीजिए, b बराबर 4 - 2 ये पक्षांतर करके प्राप्त किए हैं। ऊपर वाले में भी मान रखेंगे तभी आएगा और यहाँ पर रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो b बराबर 4 - 2 ये है, तो b बराबर 4 - 2a, a का मान क्या है बच्चों 1, a का मान क्या है 1, तो 2 1 का 2, 4 में से 2 घटा दिए 2, तो बच्चों a और b का मान आ गया। अब बच्चों उसी प्रकार c और d वाले का तुलना कीजिए,
यहाँ पर 5c माइनस डी इक्वल टू क्या है 11, 5c माइनस डी की जगह क्या है बच्चों 11 है। और यहाँ से डी का मान निकाल लीजिए तो माइनस डी उधर चला गया, माइनस डी उधर चला गया, 11 को इधर लाइए 5c माइनस 11। ओके बच्चों, 5c माइनस डी बराबर 11 दिखाई दे रहा है। तुलना करने पर दोनों अवयव की संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ से डी का मान हमने निकाला अपनी सुविधा के लिए, माइनस डी उधर चला गया। ओके, तो 5c माइनस 11 और 11 को इधर लाया तो डी की वैल्यू ये आ गया। अब बच्चों 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ओके, इसमें जो है बच्चों डी की जगह हम क्या रखने वाले 5c माइनस 11, तो 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 है बच्चों। ध्यान दीजिए दूसरा इक्वेशन। अब इसमें 4c तो वैसे रह गया और प्लस 3 भी वैसे रह गया और डी की जगह 5c माइनस 11, 5c माइनस 11 बराबर 24। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ध्यान दीजिए 5 तिहाई 15c, 5 तिहाई 15c और 4c, 15 4 19c। ओके बच्चों, 5 तिहाई 15c हो जाएगा, 15c में 4c जोड़ेंगे तो 19c। और बच्चों 11 तिहाई 33 प्लस माइनस माइनस, 11 तिहाई 33 माइनस में और उधर जाएगा तो प्लस 33 हो जाएगा। ओके बच्चों, और 24 पहले से है तो इसको जोड़ेंगे तो 57 आएगा। c बराबर क्या आ गया 3, 19 3 57, 19 बटे में जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो c का मान आ गया 3, 19 3 57 होता है बच्चों। अब आगे ये जो c का मान 3 आया, यहाँ पर मान रख दीजिए d बराबर 5c माइनस 11, d बराबर 5c माइनस 11, तो 5c माइनस 11, c का मान 3, c का मान 3, 5 तिहाई 15 में से 11 घटाएंगे 4। तो बच्चों इस प्रकार ABCD का मान आपका आ गया। ओके।